सेकेंड फैक्टर देखते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स during gamete formation, जब गमिट फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में जब गमिट फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, देर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। किन में होगा, ऑकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये क्रोमैटिड्स कहाँ होते, ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। And this process is called as crossing over। क्या बोलेंगे इसे, क्रॉसिंग ओवर। मतलब कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल these are the chromosomes, homologous chromosome, ठीक है, these are the homologous chromosomes। और होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर्स। मतलब जैसे अभी तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर दिखा रहा है, दिस इज द क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दिस एरिया, मतलब ये वाला एरिया, दोनों का ये वाला एरिया, तो यहाँ के जीन्स इधर और यहाँ के जीन्स इधर ऐसे एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं दिस एरिया में। इस एरिया को चियाज़मा बोलते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, जब उनका गमिट फॉर्मेशन होता है, गमिट फॉर्मेशन के दौरान वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होता है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में ही होगा, नॉन होमोलॉगस में नहीं होगा, जैसे XX। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो यहाँ पे जब ये एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, तो इससे क्या होगा कि इट प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करेंगे, है ना। नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन तैयार होंगे यहाँ पे, और नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन तैयार हुए तो क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन। जो थोड़ा सा अलगपना दिखता है, वेरिएशन, वो किसके वजह से होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे
न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन किस टाइप का होता है? फिनोटाइपिक होता है। मतलब फिनोटिपिकली वेरिएशन दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको बता सकती हूँ कि मम्मी और पापा के जो डीएनए होते हैं, हाफ पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम मदर एंड हाफ पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम फादर, दोनों का डीएनए मतलब क्रोमोसोम मतलब जीन्स, हाफ पार्ट ऑफ जीन्स एंड हाफ पार्ट ऑफ जीन्स मतलब बोथ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की तरफ से ये जीन्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने की वजह से मदर और फादर के जीन्स इकट्ठा होने से नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है और उसके वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल कि जो भी बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा की तरह भी दिखते हैं और नहीं भी दिखते हैं। तो कुछ पॉइंट में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो नहीं दिखाई देते, थोड़ा सा अलग उनका खुद का एक एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, फिनोटाइपिक वेरिएशन होता है जो रिकॉम्बिनेशन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है ना। मतलब कि एक ही घर में दो भाई है तो दोनों भाई एक जैसे नहीं दिखेंगे, दोनों भाइयों में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा कि जिससे हम पहचान सकते हैं। तो वो जो फ़र्क होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज वेरिएशन, है ना। तो हर बार ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा वो हर बार नया वेरिएशन क्रिएट करेगा। इसीलिए एक ही घर के दोनों भाई या दोनों बहनें या भाई बहन एक दूसरे से अलग दिखते हैं और मम्मी पापा की तरह दिखते हैं थोड़े, और ज़्यादातर उनके खुद के भी कैरेक्टर्स होते हैं। जो अलग दिखाई देते हैं उसे कहना चाहिए अपन वेरिएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इस वेरिएशन के वजह से एक तो फिनोटाइपिक वेरिएशन होता है और फिनोटाइपिक वेरिएशन के वजह से क्या होता है कि अलील्स की फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होता है। दिस रिजल्ट्स इन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स। अलील्स के फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आएगा इसकी वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। और फ्रीक्वेंसी क्या है हमने अभी देखा है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर, जीन फ्लो। तो जीन फ्लो मतलब मूवमेंट ऑफ जीन्स। जीन्स का मूवमेंट कहाँ होगा? जीन्स का मूवमेंट इनटू और आउट ऑफ, इनटू अ पॉपुलेशन और आउट ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर जीन का मूवमेंट पॉपुलेशन के अंदर हो रहा है या पॉपुलेशन के बाहर हो रहा है, इसे कहेंगे हम जीन फ्लो। मीन्स जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स इनटू अ पॉपुलेशन और आउट ऑफ अ पॉपुलेशन। और मूवमेंट जो होता है वो माइग्रेशन के रूप में होता है। माइग्रेशन यानी स्थलांतरण। मूवमेंट किसके रूप में होता है? माइग्रेशन के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल in the form of migration of organism or migration of gametes or migration of segment of DNA, है ना। माइग्रेशन कोई भी होगा, या एनिमल माइग्रेट करके जाएगा दूसरे पॉपुलेशन में, या फिर गमिट माइग्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल डिस्पर्सल ऑफ
ऑफ पोलन्स या पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स एक पॉपुलेशन में से दूसरे पॉपुलेशन उड़कर जा सकते हैं, है ना। गमिट्स माइग्रेट होते हैं, या सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए सेगमेंट माइग्रेट कर सकते हैं, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे हम लोग, है ना। सेगमेंट ऑफ डीएनए का माइग्रेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से क्या होता है, जीन फ्लो होता है। तो जीन फ्लो क्या कर सकता है, जीन फ्लो अल्टर्स जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। जीन फ्लो किसको अल्टर कर सकता है, जीन फ्रीक्वेंसी को, विच कॉजेस इवोल्यूशनरी चेंजेस। इसकी वजह से क्या होगा, इवोल्यूशनरी चेंज होगा। अभी देखेंगे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब एनी रैंडम फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन यानी अल्टरेशन भी बोल सकते हैं, अल्टरेशन, एनी रैंडम फ्लक्चुएशन मतलब रैंडमली कुछ तो चेंज आ रहा है इसमें। फ्लक्चुएशन ऑकर इन population, any random fluctuation occur in population by chance। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि पॉपुलेशन में कुछ तो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उसे कहेंगे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जो फ्लक्चुएशन या अल्टरेशन होते हैं, ये किसकी वजह से होता है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल when size of population reduced, पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस्ड हो जाता है ड्यू टू natural disasters like earthquakes, natural disasters like earthquakes, then floods, then fire, etc. तो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर या नेचुरल कैलामिटीज़ जिसे बोलेंगे, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फायर्स, इसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस हो जाता है ना। एंड दीज नेचुरल डिज़ास्टर्स, दीज causes elimination of a particular allele from a population। ठीक है ना। जब पॉपुलेशन का साइज इन नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फायर्स की वजह से रिड्यूस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें पॉपुलेशन में रहने वाले इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, और डेथ होने की वजह से उन इंडिविजुअल्स में जो पर्टिकुलर अलील होता है,
एक पर्टिकुलर अलील कुछ लोगों में वो प्रेजेंट होता है, वो भी एलिमिनेट हो जाता है। कुछ लोगों में प्रेजेंट होने वाला अलील जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है, ऐसा अलील अचानक ख़त्म हो जाए तो इसे क्या कहेंगे हम? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। मतलब यहाँ पे ये कहना है मुझे कि स्मॉलर पॉपुलेशन हैव ग्रेटर चांसेस फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो छोटे पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट का चांस ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक पॉपुलेशन बना रही हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इंडिविजुअल्स इन द फॉर्म ऑफ 0 ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंडिविजुअल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, स्मॉलर पॉपुलेशन। अभी वहाँ पे सपोज़ फायर लग गई है तो इनमें से 1 2 3 4 5 6 ये इंडिविजुअल्स, इन लोगों की क्या हो गई? डेथ हो गई। इन फायर डेथ हो गई। अभी इनमें से कुछ ऐसे इंडिविजुअल होंगे, सपोज मान लिया जाए कि ये एक है या ए एक, इनमें कुछ तो अलग पर्टिकुलर जीन होगा जो इनमें नहीं है। वो पर्टिकुलर जीन यहाँ पे क्या होगा? एलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ फायर, है ना। तो ये पर्टिकुलर अलील यहाँ से रिमूव हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये स्मॉलर पॉपुलेशन में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो अगर इसके वजह से क्या होगा? देयर इज़ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, है ना। जीन फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ अरील्स, प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अरील्स, नंबर ऑफ अरील्स। इसमें से जैसे अभी ये नंबर ऑफ अरील्स रिमूव हो गए टू द टोटल नंबर ऑफ अलील्स, टोटल नंबर ऑफ अलील्स में से कुछ अलील्स रिमूव हो गए, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो बार बार देखना, ठीक है। देन इसके वजह से क्या होगा कि ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशनरी चेंज। ये एक इवोल्यूशनरी चेंज के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशनरी चेंज। मतलब क्या कि वेरिएशन हो रहा है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, या फिर पॉपुलेशन में रिडक्शन आ रहा है, तो इसमें भी क्या होता है? इवोल्यूशनरी चेंज दिखता है। अब इसमें से हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे, क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्या? इट इज़ द स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नली कैसे दिखते हैं, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजिकल चेंज, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे दिखता है उसमें चेंज आ जाना, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रोमोसोम। स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन, कहाँ पे? क्रोमोसोम। ड्यू टू रीअरेंजमेंट। मतलब यहाँ पे जो जीन्स होते हैं या फिर जो भी फैक्टर बोलेंगे हम लोग, उसको अगर रीअरेंज किया जाता है तो
क्या होगा कि नॉर्मली जो जीन्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस हिसाब से उस इंडिविजुअल का जो स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी है वो अलग होती है, लेकिन वही जीन अगर दूसरी जगह ले लेता है तो स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी में दूसरा चेंज आ जाता है। तो द स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रोमोसोम ड्यू टू रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशंस। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इट चेंजेस द जीन अरेंजमेंट, इसमें जीन की अरेंजमेंट चेंज होती है, चेंज इन जीन अरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि जीन का जो ऑर्डर या सीक्वेंस होता है इसमें चेंज आ जाता है, ऑर्डर और सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। इसके वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इनटू वेरिएशन, इसके वजह से वेरिएशन दिखाई देगा, एक अलगपन दिखाई देगा, एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। ये तो मैंने बार बार बोला ही है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो होते हैं वो किस किस वजह से होते हैं। एक तो डिलीशन ऑफ जीन, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, देर इज़ लॉस ऑफ जीन, जीन लॉस होगा। इसे मैं आपको डायग्राम की तरह डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप समझ लीजिए। डिलीशन यानी लॉस ऑफ जीन। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में क्या होगा, जीन्स डुप्लीकेट किए जाएंगे या फिर रिपीट किए जाएंगे, रिपीटेशन, और जीन्स डबल हो जाएंगे यहाँ पे। डबल्ड इन नंबर बोलेंगे हम लोग। ठीक है, नंबर 3 इन्वर्शन, इन्वर्शन में क्या होगा कि सेगमेंट रिवर्स हो जाएगा। कैसे, मैं डायग्राम में बताती हूँ आपको। देन इसके बाद ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ सेट ऑफ जीन्स, सेट ऑफ जीन्स ट्रांसफ़र हो जाना, दूसरे लोकेशन पे चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इन्हीं 4 डेफिनेशंस को हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये जो डी जीन है, ये डी जीन यहाँ से डिलीट हो गया है। तो क्रोमोसोम में देखिए ABCDE FGH, डी जीन लॉस्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ABC और डी जीन नहीं है, डायरेक्ट E है, मीन्स डिलीशन है ना। क्रोमोसोमल एब्रेशन में जो डिलीशन की प्रोसीजर होती है उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ अ क्रोमोसोमल सेगमेंट। यहाँ पे ये जो सेगमेंट है ये लॉस हो जाता है ना। उसके बाद डुप्लीकेशन देखिए, यहाँ पे BC है ना, BC ABCDEFGH, तो यहाँ पे सेगमेंट रिपीट होगा। देखिए ABCDEFGH यानी ABCBC रिपीट हो गया, BCBC। ठीक है। डुप्लीकेशन मतलब यहाँ पे जीन्स आर रिपीटेड और डबल्ड इन नंबर ऑन क्रोमोसोम। देन इन्वर्शन, इन्वर्शन में क्या हो रहा है कि रिवर्स अ सेगमेंट, ये जो BCDE ये जो जीन्स है ये रिवर्स हो गए है ना, ऐसे
उल्टे हो गए और यहाँ पे देखिए कि ये जो डी नाम का जो जीन है ये इधर आ गया और बी इधर हो गया, है ना। मतलब बी सी के बाद चला गया और डी सी से पहले आ गया, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्शन। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर सेगमेंट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद में वो री अटैच हो जाता है इन्वर्ट होके। यहाँ पे 180 डिग्री का ट्विस्ट होता है और जिससे जो जीन होता है वो अपनी पोजीशन बदल लेता है, ठीक है। सो देर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ जीन। यहाँ पे जीन्स लॉस भी नहीं होते और गेन भी नहीं होते, सिर्फ वो अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि ये जो सेगमेंट दिख रहा है ये पूरा की पूरा सेगमेंट, मूव सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर, है ना। यहाँ पे देखिए ये क्रोमोसोम जो है ABCDEFGH, ये क्रोमोसोम उस पे जीन्स दिख रहे हैं और दूसरे क्रोमोसोम पे MNOCDEFGH दिख रहे हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ जो CDE ये जो है ये पूरा सेगमेंट जो है ये यहाँ पे चला गया, MNO के बीच में चला गया है, या तो फिर यहाँ पे जो भी AB ये जो जीन्स है, ये जो जीन है ये जीन रिप्लेस किया गया दूसरे क्रोमोसोम के जीन्स द्वारा, MN के द्वारा, ठीक है ना। बाकी जैसे कि वैसे CDEFGH वैसे ही है, सिर्फ ये जो AB है, AB सेगमेंट जो है वो ट्रांसलोकेट हो गया है। मतलब इसके जगह ये तो MNO आ गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसपोजिशन हो जाती है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम की, सेट ऑफ जीन्स की जो भी है इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इट इज़ इफेक्टेड नेचुरली बाय ट्रांसपोसन्स प्रेजेंट इन द सेल्स। तो ये हो गया क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो इसके बाद में इसका जो पार्ट हमारा बचा हुआ है जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।